मेरे बच्चे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यही सवाल तुम बार बार मुझसे पूछते रहते हो ना। तुमने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से राह जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब भी आपके मन में कोई दुविधा आई है तो आपने किसी न किसी से जाकर उससे पूछने की कोशिश की है कि आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, क्यों अच्छे लोगों के साथ क्यों बार बार बुरा हो जाता है और वहीं बुरे लोग अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत करते हैं। इसका जवाब जानने के लिए मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है कि आखिर उसके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है या उसके साथ ही अच्छा क्यों रहा है। यह बात शायद तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। हर प्राणी को उसके कर्मों का फल चुकाना ही होता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा नहीं करता था, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखते वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। दुर्भाग्य से मंदिर में पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और गिर गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर में भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, बल्कि इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसा तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे वे बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे
तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए मेरे बच्चे, हमें सदैव अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले एक पल के लिए भले ही खुश रहे, परंतु उन्हें अपने कर्मों का फल इस जन्म में जरूर चुकाना होता है। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।